Welcome back to your very own channel made for SSC. Now इस वीडियो में जो दो तीन चीज के बारे में बात करेंगे वो है, लास्ट वीडियो में हम लोग कट ऑफ के बारे में बात किए थे। बहुत लोगों के अंदर डाउट्स भी है कि मेरा 142 UR है नॉर्मलाइज में, क्या मुझे सिलेक्शन होगा नहीं होगा, मैं क्वालिफाई कर पाऊंगा नहीं पाऊंगा, ये सब क्वेरीज मेरे पास बहुत सारे आया हुआ है। उसके साथ साथ ये भी पॉइंट है कि अभी जो CHSL एग्जाम चल रहा है उसके रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स है जो मैं बताने वाला हूं, जो एकदम ही साइलेंटली चल रहा है। तो अगर CGL दिए हुए हो टायर 1, CHSL देने वाले हो या MTS देने वाले हो, कोई भी सरकारी नौकरी देने वाले हो, तो ये वीडियो जरूर पूरा एंड तक देखना। हाय, मेरा नाम है प्रत्यय गांगुली। आई क्वालिफाइड CGL 2 times, 14 and 16। 14 में आई गॉट TA इन CBIC, 1.5 साल काम किया था। 16 में आई गॉट CAG अकाउंटेंट, वहीं पे हूँ। 8 साल लाइफ टाइम होम पोस्टिंग है। और मेड फॉर SSC का इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल अभी ज्वाइन करना है, मुझे फॉलो करते रहना है ना। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है, अभी तो CHSL चल रहा है, लेकिन CHSL में हो क्या रहा है, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मुझे जितना आइडिएशन आ रहा है, वीडियो को लाइक करना है, अभी से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मुझे जितना नॉलेज मिल रहा है वो है, ईस्टर्न रीजन को एब्सोल्युटली हम लोगों को क्या दिया था, स्लॉट बुकिंग, सिटी बुकिंग, सब कुछ उन लोगों ने ऑप्शन दिया था कि स्लॉट बुक करो, डेट बुक करो, सिटी बुक करो। तो लोग, बहुत सारे लोग अपने हिसाब से स्लॉट, सिटी सब कुछ बुक किए थे। बट जो लोग भी कोलकाता बुक किया था, सब जो हमारे ईस्ट जोन से है, जो कोलकाता में रहते हैं, वो सारे कोलकाता बुकिंग दिया था, शिफ्ट दिया था, टाइम दिया था। लेकिन पता नहीं क्यों इन सब लोगों को शिवरी भेज रहा है। और शिवरी, मेरे मतलब मुझे जितना नॉलेज आया है, ऑलमोस्ट मेरे जान पहचान लोगों को शिवरी भेज रहा है। शिवरी है बीरभूम में। नाउ बीरभूम है अराउंड 200 किलोमीटर दूर फ्रॉम कोलकाता। तो ये तो कोलकाता में कभी नहीं पड़ता है, ना डिस्ट्रिक्ट में, ना कोई भी चीज में कोलकाता में नहीं पड़ता है। नंबर 1। नंबर 2 है, ये जो शिवरी भेज रहा है, अगर 24 तारीख तक एग्जाम है, 24 नवंबर को एग्जाम है, तो अभी तक एडमिट का कोई सीन नहीं है। मतलब एक हफ्ते पहले पहले एडमिट आता था, अगर एक हफ्ते पहले भी आ जाता था एडमिट, 7 डेज पहले, तो कैंडिडेट्स लोग अपने पेरेंट्स के साथ ट्रेन बुकिंग कर सकते थे। लेकिन एक दिन पहले अगर कोई बताएगा तो क्या होता है, शिवरी में कोई ट्रेन का बुकिंग नहीं मिलता है एक दिन पहले से। इसका मतलब क्या होगा, ऑटोमेटिकली ड्यू टू लॉजिस्टिकल मैलफंक्शन एंड मिस एडमिनिस्ट्रेशन, लोग एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं। एब्सोल्युटली जो लोग डिजर्विंग हैं, जो लोग बहुत पढ़ाई वढ़ाई किए हुए, कोलकाता ले लिए है, लेकिन शिवरी भेज रहा है, फिर ट्रेन का उसमें बुकिंग नहीं मिल रहा है, एक दिन पहले बोल रहा है कि शिवरी में जाना पड़ेगा, ना ट्रेन है, गाड़ी में एक्चुअली जाने आने के लिए 10,000 20,000 रुपए लोग मांग रहे, उतना तो पॉसिबल नहीं है किसी को। इसका मतलब क्या है, स्लोली एंड स्टेडली CHSL से मिस एडमिनिस्ट्रेशन के कारण लोगों को एलिमिनेट कर रहा है। मतलब पकड़ लेते हैं, अगर हमारे स्टेट से 1 लाख लोग में से अगर 10,000 लोग को शिवरी में भेजता है, और अगर 1,000 लोग जा पाता है, तो वैसे भी 10:1 रेशियो हो गया। इन द अर्लीस्ट स्टेज एग्जाम ही दे नहीं पाया, सबसे बुरा स्टेज। पहले जब TCS था, गीतो बितान में पढ़ता था, कोई ना कोई ऐसा जगह में पढ़ता था जहां पे लोग 7 दिन पहले जो लोगों को पता चल जाता था, और लोग अपने टिकट हिसाब करके यहाँ पे आके एग्जाम देते थे। बट नाउ द इंटायर सिनेरियो हैज चेंज्ड। हम लोगों से मांग रहा है कि आप स्लॉट लो, आप डेट लो, आप सिटी लो, लेकिन बाद में देंगे हम अपने हिसाब से, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग एग्जाम नहीं दे पाए। तो धीरे धीरे हम लोगों को जो लग रहा है, एडिक्विटी का जो वेंडर है, ये चाहता ही नहीं है कि ज्यादा से ज्यादा लोग एग्जाम दे, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग एग्जाम देंगे तो अगर कोई मिसअप्रोप्रिएशन होता है, मिसकैलकुलेशन होता है, क्वेश्चंस गलत आता है, चीटिंग वीटिंग होता है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग देंगे तो ज्यादा से ज्यादा कंट्रोवर्सी होगा, कम से कम लोग देंगे तो कम से कम झमेला होगा। तो दिस इज अ वेरी यूनिक एंड वेरी चीप वे टू एलिमिनेट कैंडिडेट्स हु आर वेल डिजर्विंग एंड नीड्स अ जॉब डेस्परेटली। ये तो किसी कारण से, कोई लॉजिक से, किसी से भी, कहीं से भी
ये हम सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, बट ये हो रहा है। एंड एब्सोल्युटली फॉर सीजीएल जो लोग टायर 1 दिए हैं वो टायर 2 का टायर 1 का रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हैं, लेकिन नॉर्मलाइजेशन मार्क्स क्या आएगा किसी को पता नहीं चल रहा है। टायर 2 में कैसे पढ़ेंगे किसी को पता नहीं चल रहा है। और सबसे बढ़िया बात है कि टायर 1 का जो क्वेश्चंस है इस साल, क्वेश्चंस वो बता रहे हैं कि बहुत लोगों के पास आ गया है, लेकिन वो लोग शेयर करने से डर रहे हैं क्योंकि वो केस वेस का थ्रेटनिंग वेटनिंग है, सब कुछ है। तो मतलब क्या हुआ है, सीजीएल सीएचएसएल में अभी इस साल बहुत ही ज्यादा हेल्पलेस सिचुएशन हो गया है। मैं ये वर्ड यूज नहीं करना चाहता हूं कभी भी अपनी जिंदगी में, लेकिन इस साल ये हो रहा है। और इस साल करीबन करीबन मैक्सिमम लोग प्रिपरेशन तो लेना ही होगा, लेकिन उससे भी ज्यादा जो जरूरी है इस साल वो है फेट। दिस ईयर फेट ऑफ एवरी कैंडिडेट्स एंड डेस्टिनी ऑफ एवरी कैंडिडेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वरना सिलेक्शन नहीं होगा। और इस साल सबसे ज्यादा हो गया है ये चांसेस। नाउ ये जो हेल्पलेसनेस कंडीशन है, ये जो हम लोग हेल्पलेस फील कर रहे हैं, तो इसमें से कोप अप करने के लिए क्या कर सकते हैं? अगर हम लोग डिटरमाइंड है कि टायर 1 में अच्छा मार्क्स मिला है, टायर 2 तक जाएंगे, सीजीएल में ही रहेंगे, एसएससी में ही रहेंगे, तो यू विल नीड पर्सनलाइज्ड गाइडेंस। और गाइडेंस के लिए यू कैन ऑलवेज मैसेज मी 8910308482। टेक्स्ट मैसेज करो, व्हाट्सएप करो, जो भी करो ये नंबर में पर्सनलाइज गाइडेंस के लिए, या तो मेल करो। मेल तो आप लोग करते नहीं हो, madeforcgl2021@gmail.com, इसमें मेल करो। ये व्हाट्सएप करना है, फोन वोन नहीं करना है, व्हाट्सएप करो या टेक्स्ट मैसेज करो उस नंबर में कि आप लोगों को पर्सनलाइज गाइडेंस चाहिए। पर्सनलाइज गाइडेंस मतलब 1:1 गाइडेंस होता है, जो मुझे लग रहा है इस साल क्या होने वाला है, कैसे 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 चीज इवॉल्व करते हुए मैं देख रहा हूं, तो क्या हम लोगों को दिमाग में रखना चाहिए फ्रॉम एन एक्सपीरियंस पॉइंट ऑफ व्यू। अगर वो आपको चाहिए तो वो मैसेज जरूर करना, लेकिन इसका फीस थोड़ा सा हाई रहता है। अगर बहुत सारे लोग हमें मैसेज करते हैं तो मैं एक बैच वाइज सिस्टम में भी ऑनलाइन कर सकता हूँ, तो लेट्स सी क्या होता है। लेकिन उससे पहले एक चीज आपको बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा। आप लोग तो बहुत बहुत बड़े बड़े चैनल में से कोर्स ले रहे हो, कोर्स से प्रिपरेशन भी ले रहे हो। अगर आपको लग रहा है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा टायर 1 में, टायर 2 के लिए जा रहे हो, जीके, रीजनिंग और इंग्लिश। मुझे पहले लगता था इंग्लिश ईस्टर्न रीजन और साउदर्न रीजन छोड़ के सारे रीजन का बहुत खराब है, अभी भी मुझे वही लगता है। नॉर्दर्न वेस्टर्न इसमें इंग्लिश अच्छा नहीं है, नहीं है तो नहीं है, जो नहीं है नहीं है, मुझे पता है। लेकिन इस साल इंग्लिश में जितना टफ दे रहा है, मुझे तो लग नहीं रहा है कैसे लोग कोप अप करते हैं, करेंगे कैसे। अगर इतना हाई बेस रहता है इंग्लिश का, टीसीएस में क्या होता था, सिर्फ मैथ्स डिफिकल्ट आता था, बाकी 3 इजियर आता था, तो मैथ्स में ही कंपटीशन होता था। इस साल मैथ्स बैक सीट ले लिया है और जीके, इंग्लिश, रीजनिंग तीनों ही डिफिकल्ट आ रहा है। कंपैरेटिवली इंग्लिश मीडियम डिफिकल्टी, रीजनिंग लेस डिफिकल्टी और जीके बहुत ही डिफिकल्टी। मतलब जीके का बेस स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा। यू आर गोइंग फॉर यूपीएससी राइट नाउ। यूपीएससी में जितना जीके लगता है वैसा जीके आपको पढ़ना चाहिए ही चाहिए। नाउ मेरा ये पॉइंट है कि अगर हम लोग जाने वाले हैं टायर 2 में, तो हम लोगों को क्या देखना है कि कैसे हम लोग टायर 2 में बैठेंगे। अगर 140, 135, 138 के पास है यूआर में, और 120-22 के यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ये तीनों कैटेगरी में 135 प्लस है, और एससी एसटी में 120-25 प्लस है, तो हम लोग ऑलमोस्ट सर्टेन है कि हम लोग जा रहे हैं। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम लोग पकड़ लेते कि चले जाते हैं। अभी तक तो रिजल्ट का कुछ नहीं है, हो सकता है रिजल्ट हम लोगों को नवंबर एंड में, इस महीने के एंड में हो जाए या दिसंबर स्टार्ट में हो जाए, लेकिन पकड़ लेते हैं कि हम लोगों को सिलेक्शन होता है। अब रिजल्ट में क्या होगा मुझे तो पता नहीं, कितना मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन होगा, 30-20 मार्क्स का हो जाता है तो छोड़ ही दीजिए। और अगर चले भी जाते हैं टायर 2 में, तो कैसे कोप अप करेंगे, कितना मार्क्स लाएंगे। मतलब जीके में 75 मार्क्स, इंग्लिश में 135 मार्क्स, रीजनिंग में 90 मार्क्स, ये सब हम लोग कैसे करेंगे।
और उसको छोड़ के भी अगर नेक्स्ट स्टेज में जाएंगे तो सीजीएल छोड़ के एनटीपीसी है, एनटीपीसी में कंप्यूटर जीके से बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस दे रहा है और कट ऑफ आ रहा है 80-85 प्लस। मतलब इस फेज में, ये जो 2-3 महीने फेज है, जीके को ब्रिलियंटली प्रिपेयर करना पड़ेगा। रीजनिंग और मैथ्स में ऑलमोस्ट 100% एक्यूरेसी रखना पड़ेगा, और इंग्लिश में यू हैव नो अदर वेज बट टू इम्प्रूव इट बाय रीडिंग इट। इंग्लिश में रीडिंग अगर नहीं करते हो तो इंग्लिश इम्प्रूव नहीं होगा। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस। मुझे जो लगता है मैं पर्सनलाइज गाइडेंस में वो देने की कोशिश करता हूँ। अगर कोई इंटरेस्टेड हो जरूर व्हाट्सएप में 8910308482 में क्या आप लोग लेना चाहते हो, मैं फीस क्या है। अगर व्हाट्सएप नहीं करना चाहते हो, मैं ज़्यादा इनकरेज नहीं करता हूँ व्हाट्सएप, आप मुझे टेक्स्ट मैसेज करो उस नंबर में, क्योंकि सारे के फोन्स में टेक्स्ट मैसेज रहता है। तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी एंड वी कैन गो अहेड विद दिस। नाउ द ओनली थिंग रिमेन्स इज धीरे धीरे पढ़ाई करना है। मैं आई एम इन द प्रोसेस ऑफ लॉन्चिंग माई ऐप एंड ऑल, तो धीरे धीरे मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से कैसे गाइड कर पाऊंगा, तो मैं वो भी सोच रहा हूँ। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। मेड फॉर एसएससी इस चैनल का इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ज्वाइन करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। दिस इज प्रथय गांगुली। कोई भी डाउट है इस वीडियो के रिगार्डिंग नीचे मुझे कमेंट में जरूर बताओ। बहुत ही डाइसी टाइम्स चल रहा है, स्केप्टिकल टाइम्स भी है, क्योंकि इडिक्विटी जैसे कर रहा है, स्लॉट सिटी सब कुछ लेके 200, 250, 300 किलोमीटर दूर भेज रहा है। ये तो कोर्ट केस होना चाहिए। पहले टीसीएस में अगर 1-2 मार्क्स का इधर उधर होता था, हम लोग कोर्ट केस करते थे जो स्टूडेंट्स है। यहाँ पे तो बड़े से बड़े चीज हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है इस केस, क्या हो रहा है मुझे पता नहीं। Let's see. Let's hope that the times will turn around very soon and it will be happier times again. At least confident times के हम लोग एग्जाम दे पाएंगे। मिला नहीं मिला वो दूसरी बात है, लेकिन एग्जाम तो देना मेरा हक है जब तक मेरा एज है। Let's see what happens. चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। दिस इज प्रथय गांगुली साइनिंग आउट फ्रॉम योर फेवरेट चैनल मेड फॉर एसएससी पर्सनलाइज्ड गाइडेंस। 8910308482 व्हाट्सएप मैसेज, टेक्स्ट मैसेज, व्हाट्सएप मत करो, टेक्स्ट करो, और मेड फॉर सीजन 2021@gmail.com. See you in the next video. Until then, tata, goodbye. All the very best.